Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. तो बढ़ते हैं आज के प्रॉब्लम ऑफ द डे। वैसे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि कल और परसों 2 दिन की वीडियो मैं नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि ट्रैवलिंग कर रहा हूँ मैं। तो इस वजह से आपको उन 2 दिनों के क्वेश्चंस मैं बाद में अपडेट कर दूँगा। ओके, तो मैं सारे को एक नोट में प्रॉपर लिख के रखा हूँ। जो जो क्वेश्चंस बच गए उनको मैं पर्टिकुलर दिन में अपडेट करता हुआ जाऊँगा अलग से, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सबसेट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन एन इंटीजर एरे एक नम्स, ठीक है, एक नम्स नाम की एरे दे रखी है जिसके अंदर सारे यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट है और हमें रिटर्न करना है पॉसिबल सबसेट्स जिसे हम पावर सेट भी कहते हैं। तो पॉसिबल सबसेट्स, ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने कल देखा था, बल्कि ये क्वेश्चन पहले आना चाहिए था जो कल क्वेश्चन आया था। तो और ज़्यादा कल की क्वेश्चन में और ज़्यादा क्लैरिटी आ सकती थी, लेकिन स्टिल हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमें पता है, जैसे कि हमें नम्स एरे 1 2 3 दे रखी है, तो इसके पॉसिबल सबसेट कौन कौन से होंगे, हमें रिटर्न क्या करना है। तो हमें दिख रहा है कि एरे ऑफ 2D एरे है ना, 2D एरे यहाँ पे रख रखा है कि एक तो एम्प्टी खुद में एक सबसेट हो सकती है ऑफ कोर्स, फिर एक पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट है ना 1 2 3 है ना, वो भी हो सकता है, फिर 1 2 1 3 मतलब सिंगल एलिमेंट्स, डबल एलिमेंट्स, और लास्ट में खुद ही 1 2 3 भी एक सबसेट है ना। तो ये हमें फाइनली हमें रिटर्न करना है, ठीक है। अब जैसा मैंने कल बोला था कि सबसेट निकालने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं, या तो हम बैक ट्रैकिंग और रिकर्शन का यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, बिट मैनिपुलेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम दोनों ही देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को हम परफॉर्म कर रहे होंगे। तो पहले हम देखते हैं अपने रिकर्शन वाले अप्रोच को, है ना, रिकर्शन या बैक ट्रैकिंग दोनों ही कह सकते हैं अपन। ओके, एक सेकेंड। तो रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग है ना, हम दोनों ही टेक्निक का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखो हम यहाँ पे रिकर्शन कैसे कर सकते हैं वो चीज़ हमें देखेंगे। अब जैसे सपोज़ मान के चलो हमारे पास जो एरे है वो ऐसे दे रखी है 1 2 3 है ना। अब देखो, अब जब हम सबसेट जनरेट कर रहे होंगे तो हमारे पास है ना 2 पॉसिबिलिटी होगी कि या तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, मतलब इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं कर सकते, उसे छोड़ सकते हैं, है ना, उसे उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो जैसे कि मान के चलो ये हमारे पास एरे दे रखी है, तो अगर मैं स्टार्ट करूँ, है ना, तो एक तरीका हो सकता है कि मैं कुछ भी ना रखूँ एरे में, है ना, और एक तरीका हो सकता है कि मैं 1 को इंक्लूड कर लूँ, ठीक है। सिमिलरली इसके भी सब ट्री होंगे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये पहले वाले एलिमेंट के लिए है ना, फर्स्ट एलिमेंट का काम हमने यहाँ पे किया। अगला जो सब एरे बनेगा वो क्या बनेगा कि अगेन हम यहाँ पे कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट इंक्लूड ना हो, है ना, लेकिन 2 इंक्लूड कर लो, है ना। सिमिलरली 1 के केस में भी यहाँ पे होगा कि या तो 1 में हम कुछ भी इंक्लूड नहीं करेंगे या फिर हम 2 को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि हमारे सब एरेस जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर हम मैं देखूँ यहाँ पे तो वो जनरेट हो रहा है, इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, ठीक है। सिमिलरली इसके और फर्दर केस होंगे, है ना, हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे अगेन एक एम्प्टी केस होगा और एक होगा कि हम थर्ड एलिमेंट को इंक्लूड कर लें। यहाँ पे क्या होगा कि 2 तो ऑलरेडी है ना, यहाँ पे 2 वाले केस में हम 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक और केस रख सकते हैं जहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं 3 को भी। सिमिलरली हम 1 वाले केस में या तो 1 में इंक्लूड नहीं करेंगे या फिर इंक्लूड कर लेंगे 3 को। और फाइनली यहाँ पे क्या होगा, 1 2 में हम इंक्लूड नहीं करेंगे थर्ड एलिमेंट को या फिर इंक्लूड कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा लीफ नोड बचे हैं, है ना, लास्ट में, ये क्या हमारा टोटल सबसेट्स नहीं है जो जनरेट होके आया है 1 2 3 का। हम तो कह सकते हैं ऑफ कोर्स, है ना, कि एम्प्टी भी है, 1 भी है, 2 भी 3 है। तो सिंगल एलिमेंट्स वाले भी सबसेट हैं, डबल एलिमेंट्स वाले भी सबसेट आ गए, और लास्ट एलिमेंट वाले भी आ गए। और हमने कल पढ़ रखा था कि कोई भी हमें अगर कोई भी n एलिमेंट्स हो तो उसमें हम सबसेट्स कितने हो सकते हैं, तो 2 टू द पावर n होते हैं, है ना। तो हमारे पास n कितने हैं यहाँ पे, तो n होती है साइज़ ऑफ एलिमेंट, कितने साइज़ है, तो 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो 2 टू द पावर 3 विच इज़ 8, है ना। तो 8 सबसेट हम जनरेट कर सकते हैं। तो हमें दिख भी रहा है यहाँ पे कि टोटल 8 सबसेट ऊपर बना हुआ आया है, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। ये तो हमने देख लिया कि ओके ठीक है 8 सबसेट इस तरीके से आएगी, तो हम बैक ट्रैकिंग का यूज़ कहाँ पे करेंगे, है ना, सवाल ये है। तो चलो इसको हम देखते हैं, इसके बाद हम सीधा कोड देखेंगे क्योंकि इसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाले, सिंपल सा अप्रोच है। तो देखो बैक ट्रैकिंग में अगर कोई भी बैक ट्रैकिंग या रिकर्शन के क्वेश्चन में देख लो तो एक हमारे पास बेस केस होता है कि कहाँ पे वो एंड हो रहा होगा, वो चीज़ ख़त्म कहाँ पे हो रही होगी।
तो उसके लिए हमारे पास होता है कंडीशन, अगर हम n को क्रॉस कर जाएं, है ना, हमारा बेस केस हम कह सकते हैं कि अगर हम एलिमेंट को ही क्रॉस कर जाएं एरे में से, तो ऑफ कोर्स हमारा वहीं पे लूप ख़त्म हो जाएगा, तो हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और हमने क्या देखा था एक चीज़, कि जो सबसेट्स होंगे वहीं पे हमारे सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, है ना, मतलब जो भी लीफ नोड्स होंगे एकदम एंड में जा कर के हमें मिल जाएगा। तो हम इस तरीके से चल सकते हैं कि सपोज़ हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पे दिया हुआ, मान के चलो एक फंक्शन बना के रखेंगे, तो एक ज़ीरो और एम्प्टी, स्टार्ट हम ऐसे ही कर रहे होंगे, जिसमें मेरा ज़ीरो क्या होगा, वो इंडेक्स होगा, और एम्प्टी ये एरे है ना। तो ये दो चीज़ों को हम लेकर के चलेंगे साथ में। अब ये होगा ज़ीरो से हम स्टार्ट कर रहे होंगे, तो पहले केस में क्या होगा कि हम फर्स्ट इंडेक्स के पास गए, और या तो हम एम्प्टी रखे, हम एलिमेंट को इंक्लूड ही ना किए, ठीक है, और एक तरीका हो सकता है कि हम फर्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड कर लिए, जैसा हमने देखा था, है ना। उसके बाद ये फंक्शन अगेन कॉल करेगा, है ना, आगे वालों को, कि ठीक है यार तुम सेकेंड इंडेक्स के लिए कॉल करो। तो सेकेंड इंडेक्स के लिए भी दो केसेस बन सकती हैं, कि या तो वो खुद एम्प्टी रहे, मतलब मैं कॉल ही ना करूँ किसी को, है ना, किसी को साथ में इंक्लूड ना करूँ, या फिर हम उसे इंक्लूड कर लेंगे। तो ये दिख गया। उसके बाद सेम हम अगले वाले ट्री के लिए भी कर सकते हैं, कि या तो सेकेंड इंडेक्स के लिए हम किसी को इंक्लूड ना करें, या फिर यहाँ पे इंक्लूड कर लें, तो 1 और 2, तो हमें दिख रहा है, तो ये जो है ये हमारा इंडेक्सेस है ना, कि सेकेंड इंडेक्स पे हमें दिख रहा है कि इतने सारे एलिमेंट्स जनरेट हुए, ठीक है। अगेन वो थर्ड के लिए भी मूव करेगा, ठीक है, कि सपोज़ थर्ड के लिए भी यहाँ पे एम्प्टी हुई, कि हम इसको इंक्लूड ना करें, और इस केस में इंक्लूड कर लिए, कि चलो ठीक है, एक ये हमारा एलिमेंट हुआ, है ना। तो ये जो सारे दिख रहे हैं ना लीफ नोड वाले, ये एलिमेंट्स हैं, एक एम्प्टी हो गया, एक 3 हो गया, है ना। और केसेस भी हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे, है ना, तो थर्ड इंडेक्स में क्या होगा कि हम इंक्लूड ही ना करें 3 को, तो ये 2 ही रहेगा, और अगर हम इंक्लूड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 3 और 2 3। तो हमें दिख रहा है कि ये हमारे सब एरेस सबसेट जनरेट हो रहे हैं, है ना, राइट। तो इसी तरह करके ये बाकी जो सब ट्रीज़ हैं इस तरह भी जनरेट होते जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि हमारा बैक ट्रैकिंग जो होगा वो कहाँ पे हम यूज़ कर रहे होंगे, है ना। तो देखो, तो बैक ट्रैकिंग क्या कहाँ पे हम यूज़ करेंगे ना, पहले तो जब हम आइट्रेट कर रहे होंगे किसी भी पर्टिकुलर नोड में, तो उसके सारे सबसेट्स हम जनरेट करेंगे, है ना, एंड तक हम जाएंगे। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम अपना सबसेट जनरेट करना स्टार्ट करेंगे, है ना, यहाँ से हम गए, यहाँ से फिर हम नीचे की ओर आ रहे हैं। अब नीचे की ओर आते आते जब हमारा बेस कंडीशन हिट हो जाएगा, है ना, कि यहाँ से हम इसके आगे नहीं जा सकते, तो ये क्या करेगा ना, जैसे 3 वाले सबसेट के बाद, तो ये वापस ऊपर जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसको ऊपर वाले को कॉल करेगा, क्योंकि ये 3 हमने बाद में डाला है ना। हम आइट्रेट करके नीचे जाते गए जब तक पॉसिबल हो। अब जब उस पर्टिकुलर इंडेक्स का काम खत्म हो गया, है ना, हम जैसे 3 से जनरेट होने वाली सारे एरेज को हमने काउंट कर लिया, राइट। उसके बाद अगेन हम देखेंगे कि यार 2 वाले इंडेक्स पे 2 के कितने सब एरेज हम जनरेट कर रहे थे, है ना। तो वो हम देखेंगे जब हम कोड थोड़ा लिखेंगे, तो कोड से हमें समझ में आ जाएगा। तो आई होप फिलहाल के लिए क्लियर होगा इस वाले पार्ट तक। तो अब हम बढ़ते हैं अपने कोड के ऊपर, ओके। तो इसका कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा हुआ है, तो ये हमारा कोड है ना। तो देखो, ये हमारा मेन सबसेट वाला मेन फंक्शन है, इसके अंदर एक मैंने लिस्ट ऑफ लिस्ट बना रखी है, क्योंकि हमें 2D array रिटर्न करना है आंसर में। उसके बाद मैंने सीधा फंक्शन को कॉल कर दिया बैक ट्रैक वाला, ठीक है। अब देखो बैक ट्रैक फंक्शंस में क्या क्या हो रहा है, तो एक तो हमारा नम्स एरे जो हम पास कर रहे हैं, जो ऑलरेडी दी हुई है, फिर हमारा स्टार्ट है, फिर हमारा पाथ एक रखा हुआ है। ये पाथ जो है ना, ये यही हमारा मेन रोल प्ले करेगा, ठीक है, आंसर एरे में चीज़ों को ऐड करने के लिए, ठीक है। ये मतलब हर एक इंडेक्स के लिए जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम सब एरेज को ऐड करते हुए चलेंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर जो हम रिटर्न करा रहे होंगे लिस्ट ऑफ लिस्ट की। तो देखो स्टार्टिंग जो हमने करी है वो क्या करी, एक हमें पता है कि एम्प्टी लिस्ट भी हमारा आंसर होगा ही होगा, है ना। तो हमें पता है कि हमारा एम्प्टी में भी आएगा, तो एम्प्टी को हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम फर्दर हम कॉल कर देंगे बाकी वाले जो एलिमेंट्स के ऊपर है ना, बाकी एलिमेंट्स के ऊपर कॉल कर देंगे। उसके बाद हम पाथ को कॉल करेंगे, ठीक है, कि पाथ में अगर मैं इसको साइड में कॉल करा के दिखाता हूँ, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। तो है ना, मान के चलो ऐसा सा है, ठीक है। तो यहाँ पे
हमने ले लिया, मान के चलो 2 ही एलिमेंट लेते हैं, हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा इसमें, तो नम्स ऑफ 1 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले कॉल में क्या होगा, है ना, फर्स्ट कॉल जो हम करेंगे, फर्स्ट कॉल में क्या होगा, हमारे आंसर में ये ऐड हो जाएगा, है ना। हमें दिख रहा है कि बैक ट्रैकिंग फंक्शन में क्या हो रहा है, तो आंसर एरे में सिंपली पाथ ऐड हो रहा है। पाथ फिलहाल के लिए क्या था, एम्प्टी तो था, पाथ में कुछ तो अभी आई नहीं है, चीज़ें खाली है, तो एम्प्टी एक हमारा सब एरे फिलहाल के लिए काउंट हो गया, ठीक है, आंसर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर कॉल किए स्टार्ट से लेकर के, स्टार्ट हमारा स्टिल 0 है, तो हमारे पास 0 और 1 है ना, ये 2 ही एलिमेंट है, तो हमारा 1 से कॉल हुआ। अब 1 से वो जितने भी सब एरेस पॉसिबल हैं वो हम काउंट करेंगे। तो पहला जो हमारा काउंट होगा, तो पाथ के अंदर क्या है, ऐड होगा नम्स ऑफ आई। तो नम्स ऑफ आई क्या है हमारे पास, आई हमारा 0 है, तो पाथ के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम अगेन हम बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है। बैक ट्रैक करके कहाँ से, जो हमारा स्टार्ट वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, आई प्लस 1 हमें दिख रहा है, तो 0 + 1, तो हमारा स्टार्ट 1 हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो अगेन अब इसको हम फर्दर कॉल करेंगे, सेकेंड कॉल में हमारा यहाँ चला जाएगा, ठीक है। सेकेंड कॉल में क्या होगा, अगेन वापस से हम बैक ट्रैक फंक्शन में जाएंगे, तो अब आंसर में क्या होगा, पाथ की वैल्यू ऐड होगी। पाथ अब हमारा ऊपर में क्या दिख रहा है, हाँ, पाथ में हमें दिख रहा है कि 1 है यहाँ पे, है ना। तो जो अब हमारा आंसर होगा उसके अंदर पहले क्या था, पहले तो एम्प्टी थी, है ना, लेकिन अब हमारा एक 1 भी आ चुका है, राइट, ये ऐड हो गया। उसके बाद अगेन वो जाएगा, ठीक है, बैक ट्रैक करने के लिए अगेन वो मूव करेगा, ठीक है। पाथ के अंदर जो है अगली एलिमेंट ऐड हो जाएगी, तो पाथ तो पहले 1 था, है ना, तो आई प्लस 1 जो हमने किया, तो सेकेंड कॉल किया, तो वो क्या करेगा, दूसरे वाले एलिमेंट को भी पकड़ के डाल देगा, है ना, 1 2 को, ठीक है। उसके बाद वो स्टार्ट वाले को एक बढ़ा देगा, तो बैक ट्रैक कर देगा स्टार्ट को 2 से, है ना। ये चीज़ हम देखते जा रहे हैं। अब अगेन जो हमारा थर्ड कॉल लगेगा यहाँ पे, है ना, तो अब जो हमारे आंसर में ऐड होगी, फिर से वो बैक ट्रैक लगाएगा, है ना, ये वाली बैक ट्रैक वापस से फंक्शन कॉल करेगी। अब बैक ट्रैक में क्या हो रहा है कि पहले जो पाथ वाली चीज़ है वो आंसर में ऐड हो जाएगी, तो पाथ में अभी क्या है हमारे पास 1 2 है, तो आंसर में पहले तो एक एम्प्टी था, एक 1 था, और एक 1 2 आ गया, है ना, हमें दिख रहा है ये हमारे सब एरेज ही जनरेट हो रहे हैं, राइट। उसके बाद अगेन क्या होगा, वो बैक ट्रैक करेगा, है ना, जब हमारा वो हो गया, अब वो बैक ट्रैक करेगा 1 के पास वापस, ठीक है, क्योंकि वो पाथ एक्सीड हो गया। और पाथ में से हम रिमूव कर रहे हैं लास्ट वाले एलिमेंट को, लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा बचेगा ना, तो वो हमारा यहाँ पे बैक ट्रैक होने के बाद लूप कंटिन्यू हो जाएगी नेक्स्ट एलिमेंट पे, ठीक है, ये तो हमें पता है। और जो फाइनल बैक ट्रैकिंग होगी उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं लास्ट वाले एलिमेंट को। अब लास्ट वाले एलिमेंट हम किस में से रिमूव करें, पाथ में से। पाथ हमारे पास पहले क्या था, अगर ध्यान दो तो पाथ में हमारा जो एलिमेंट था वो था 1 और 2, है ना, तो लास्ट एलिमेंट अगर हम पॉप आउट करते हैं तो कौन सा एलिमेंट बाहर होगा, 2। और हम देख रहे हैं जो हमारा आंसर एरे था सिर्फ यही एक ऐसा एलिमेंट था जो बच गया था, है ना, जो कि हमारे एरे में नहीं था, तो हमारा पाथ अब हो जाएगा यहाँ पे 2, है ना। और इसी को हम फाइनली ऐड कर देंगे अपने रिज़ल्ट में, ऐड टू रिज़ल्ट। तो अब जो हमारा आंसर एरे होगा तो वो उसके अंदर एक एम्प्टी था, एक 1 था, एक 1 2 था, और फाइनली 2 था। तो जो लास्ट वाला जो मैंने लिखा पाथ डॉट रिमूव, वो इसी चीज़ के लिए हैंडल करने के लिए मैंने लिखा था। तो आई होप अब ये वाला सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड 1 इसको सॉल्व करने का बैक ट्रैकिंग और रिकर्सिव वे से, ठीक है। तो वो हमने देख लिया इसको अच्छे से। अब हमारा अगला केस जो आता है वो आता है, रिकर्शन तो हमने देख लिया, राइट। तो अब हम जो देखेंगे वो होगा बिट मैनिपुलेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं बिट मैनिपुलेशन टेक्निक से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो हमारा मेथड 2 आता है, ये हमने कल भी देखा है वैसे, तो सिमिलर सा अप्रोच रहेगा, कोई नई चीज़ मैं इसमें नहीं बताने वाला हूँ, बस थोड़ा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। कल वाला भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वो अब जाके यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो बिट मैनिपुलेशन है। अब याद करो कि मैंने बताया था कि कोई भी एरे हो उसमें नंबर ऑफ़ सबसेट्स हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो जो हमारा नंबर ऑफ़ सबसेट इसमें जनरेट होगा वो होती है 2⁴n, ठीक है। तो अगर हमारे पास n एलिमेंट्स दे रखी है और हमारे पास कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे, अगर एरे में देखें तो 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है तो हमारे पास कितने हो गए टोटल सबसेट, तो 8 सबसेट्स हम जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है, ये हमने अभी भी देखा था। अब देखो
बाइनरी के अंदर अगर हम 8 तीन तीन के अगर सबसे तीन के अगर एलिमेंट के कॉम्बिनेशन देखें तो वो कैसे कैसे हो सकते हैं। तो पहले तो हम डेसिमल में लिख लेते हैं 0 1 2 3। तो ज़ीरो बाइनरी में हम 0 से लेके 7 तक है ना, तो ये टोटल 8 एलिमेंट है। ठीक है, तो 0 को हम कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 0 0। ठीक है, 1 को हम 0 0 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 को हम 0 1 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 को हम 0 1 1 से कर सकते हैं, 4 हमारा 1 0 0 होता है, 5 हमारा 1 0 1 होता है, 6 हमारा 1 1 0 होता है, 7 हमारा 1 1 1 होता है। तो ये इस तरीके से हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बाइनरी के अंदर जो है हम बस इसमें थोड़ा उल्टे तरीके से काम करते हैं। मतलब कि बाइनरी के अंदर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम राइट टू लेफ़्ट इंडेक्सिंग करते हैं, है ना। और वही अगर हम एरे में अगर देखें तो एरे के अंदर हम क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट काम कर रहे होते हैं। तो बस हमें इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि इंडेक्सिंग पे हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अगर हम 1 2 3 देखें तो ये हमारा 0th है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा 0th है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। ठीक है, तो अब अगर ये 0 0 कह रहा है इसका मतलब ये कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं करेगा, है ना। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये एम्प्टी है एलिमेंट है। अब यहाँ वाले पे देखो 1 वाला कौन सा एलिमेंट इंक्लूड कर रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे सेट बिट कौन सा है। सेट बिट किसको कहेंगे, जहाँ जहाँ पे 1 मौजूद हो, है ना। 0 है वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ 1 होगा हम उसे सेट बिट कह सकते हैं। तो 1 वाला एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है वो है 1, है ना, फर्स्ट पोजीशन पे। मतलब बेसिकली 0th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो 1 है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा एक सब एरे होगा वो 1 हो सकता है, मतलब एक सबसेट हमारा 1 हो सकता है। ठीक है, अगले कौन से पोजीशन पे है, तो अगले में देखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे सेट बिट है। तो फर्स्ट पोजीशन अगर हम अपने एरे में देखें तो कौन सा एलिमेंट है, 2 है ना। सिमिलरली यहाँ पे कौन कौन से सेट बिट्स हैं, तो हमें दिख रहा है 0 और 1 पोजीशन पे है, तो 1 और 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे जो सारे सब एरेज हैं, जितने 8 सब एरेज हमने देखे थे वो सारे यहाँ पे हम जनरेट कर पा रहे हैं, है ना। ठीक है, 1 0 और 1 1 0 के लिए यहाँ पे 2 3 आ जाएगा। और फाइनल जो जहाँ पे तीनों सेट बिट है तो यहाँ पे तीनों एलिमेंट भी आ जाएंगे, है ना। ऑफकोर्स एक एलिमेंट खुद भी अपना सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अब ये हमें पता चल गया कि इस तरीके से चीज़ें काम कर रही होगी, है ना, बिट मैनिपुलेशन के अंदर। तो हम क्या करेंगे ना, हम आइट्रेट करेंगे 0 to 2 to the power n, है ना। इसमें हम आइट्रेट करेंगे क्योंकि हमें पता है इतने ही नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, है ना। तो हम 0 to 2 the power n हम आइट्रेट करेंगे और हम चेक करेंगे उनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का, है ना, कि उस पोजीशन पे वो उसके पास सेट बिट है या नहीं है ना। अगर सेट बिट है तो हम उनको इंक्लूड करेंगे उस पोजीशन पे। ठीक है, अगर वहाँ पे सेट बिट होता है। अब जैसे कैसे वो इंक्लूड होगा, तो मैं थोड़ा और इसको डीप में लेके जाता हूँ। जैसे मान के चलो 5 है ना, 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1 0 1। क्लियर है, ठीक है। अब हमें चेक करना है यहाँ पे कि इसका सेट बिट क्या है। तो सेट बिट हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो हम एंड ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं। बाइनरी के अंदर एंड ऑपरेशन होता है हमारे पास, है ना। अब एंड के अंदर क्या होता है कि अगर वो 1 and 1 अगर सिमिलर हो तो ही वो ट्रू देगा, अगर डिफरेंट एलिमेंट हो तो वो फॉल्स रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम जो है 0 से लेकर के n एलिमेंट्स पे काम करेंगे, मतलब बेसिकली n-1 है ना, n इंक्लूड नहीं होगा, तो 0 to n पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि जैसे हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 1 0 1, वो क्या करेगा, एंड करेगा 2 to the power 0, है ना। अब हमें पता है कि 2 to the power 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो वो क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न करेगा, है ना। तो बेसिकली 1 का मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 1, है ना। तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं 0 0 1। तो एंड होगा तो क्या होगा, जो सेम है वो 1 रह जाएगा, है ना। बाकी तो 1 0 और 0 0 ये कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली हमारा जो 1 0 1 है वो करेगा 2 to the power 1 वाले से, उस इंडेक्स से काम करेगा, है ना। तो बेसिकली ये इंडेक्सेस होंगे। तो यहाँ पे 0 1 0 होगा, तो इसके लिए ये 0 आ गया, है ना। तो ये हम ये चेक करेंगे कि कौन सा बिट हमारा सेट है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हमें दिख रहा है कि कौन सा एलिमेंट हमारा 1 है और कौन सा हमारा 0 है। ठीक है, और अगर एक चीज़ और कंसेप्ट होती है हमारे पास, वो होती है लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की, है ना। ये हमें पता होना चाहिए। अब लेफ़्ट शिफ्ट अगर हम देखें तो जैसे मैं 1 लेफ़्ट शिफ्ट जे करता हूँ, है ना, तो इसको हम 2 to the power j भी लिख सकते हैं, वो बात बराबर ही है। मतलब कि अगर मैं 1 को लेफ़्ट शिफ्ट 2 लिखूँ तो हम इसको 2 to the power 2 भी लिख सकते हैं, जो कि बाइनरी में 1 0 0 होता है। तो अगर मैं देखूँ
तो क्या ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको मैं क्या 1 लेफ्ट शिफ्ट आई नहीं लिख सकता कि हर बार जो भी हमारी आई की वैल्यू होगी वो 2 में चली जाएगी, है ना? लिख तो सकता हूँ मैं। तो इसी चीज़ का हम यूज़ कर रहे होंगे, इसी टेक्निक का, है ना? पहले तो हम आइट्रेट कर रहे होंगे 0 to 2n। तो 2n को कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से, वो हमने अभी अभी सीख लिया। तो इस तरीके से हम आइट्रेट करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कौन कौन से पोजीशन में सेट बिट्स हैं, है ना? सेट बिट्स चेक करने का तरीका, जो भी हमारी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए हम उस पर्टिकुलर चीज़ से हम एंड करा देंगे, है ना? जो तो हमारी 2 में है तो वहाँ से हम एंड करा के चेक कर सकते हैं। और उसी तरीके से हम फाइनल सारे सेट बिट्स, सारे जो हमारे सब एरेज हैं उसे जनरेट कर सकते हैं, या सबसेट्स कह लो, उसे हम जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। हम कोड में देखते हैं थोड़ा, ठीक है? हाँ, तो बढ़ते हैं हम अपने कोड की तरफ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारी आंसर एरे है, ठीक है? अब इसके बाद हमारी ये साइज़ हुई, ठीक है? नम्स के लिए एरे की साइज़ हमने डिफाइन कर ली। अब हम देखो यहाँ पे कहाँ तक चल रहे हैं, जो कि मैंने जस्ट अभी अभी बताया था कि इस वाले जो पर्टिकुलर टर्म को हम क्या कहेंगे, 2n, है ना? I लेस देन 2n। तो वहाँ तक हम चल रहे हैं, ठीक है? उसके बाद जो हमारी सबसेट होगी वो खुद में एक लिस्ट बनेगी, है ना? खुद में एक सब एरे है, तो लिस्ट ऑफ लिस्ट है, ठीक है? तो उसको में हमें ऐड करना है, राइट? तो हम क्या करेंगे, अगेन हम 0 to n के ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करें, एंड करके चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सेट बिट है। ग्रेटर देन 0 का मतलब वही है, कौन कौन से सेट बिट है। जो भी हमारी सेट बिट यहाँ पे रहेगी उनको ऐड कर दो, है ना? उनको सबसेट में ऐड कर दो। और फाइनली जो हमारी 2D एरे है ना, इसके अंदर ऐड कर दो क्या, इस पर्टिकुलर सबसेट को। ये जो लिस्ट होगी उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये जो हमने अगर देखें तो ये जो चीज़ हमने ऊपर जनरेट करी है, ये वाली चीज़, तो उसको ही वो एक एक को ऐड करता जाएगा। पहले इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा। इस तरीके से ये सबसेट पहले बना लेगा, उसके बाद हमारे मेन आंसर में वो ऐड कर देगा और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। तो इसमें बस हमें इसी चीज़ का पर्टिकुलर का ध्यान रखना था, है ना? ये जो मैंने 1 आई लेफ्ट शिफ्ट n किया है ना, तो ये जो चीज़ रहेगी इसे ही हम कहते हैं 2j या 2n, है ना? उसको हम कह सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है? तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके? और कल कल के 2 दिन के वीडियोस नहीं आ पाएंगे, ठीक है? आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट हाँ, बाद में आपको मिल जाएगा, ओके? तो बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।